Okay, so it's day 56 and today we'll be solving this substring with concatenation of all words. So what you have to do in this problem is तुम्हें कुछ words दिए जैसे यहाँ पे foo दिया है यहाँ पे bar दिया है and तुम्हें उस substring का starting index बताना है जहाँ पे इन दो वर्ड्स का जो भी जो भी परम्यूटेशन आता है concatenation का वहाँ से वो बन सकता है. फॉर एग्जांपल दिस बार फू इज़ अ वैलिड सबस्ट्रिंग बिकॉज पहले बार आ रहा है देन फू आ रहा है. सेकेंड दिस इज़ पॉसिबल फू बार बिकॉज पहले फू आ रहा है देन बार आ रहा है. समथिंग लाइक बी एफ डबल ओ ए आर ये सब पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो वर्ड्स एक साथ ही रहने चाहिए. ठीक है. सो you can also print 90 instead of 09 with just that 09 z like 0 is the starting of this b and 9 is the starting of ये वाला जो f है. सिमिलरली यहाँ पे या समझ गया राइट प्रॉब्लम क्या है लाइक रीड कर लेना प्रॉब्लम. सो हाउ टू सॉल्व दिस लाइक देर आर वेरियस वेज टू सॉल्व दिस. मैंने लाइक इफ़ यू रीड द कंस्ट्रेंट्स they are good enough. Now there are various ways to solve this. So how I did is I think I overkilled it but ठीक है bit got the work done. I used rolling hash like मैंने हर substring को of that particular length I converted that to a particular hash value. I won't be explaining how rolling hash works क्योंकि हमने उसके already बहुत problems कर चुके हैं. बट तुम एक बार इस आर्टिकल से पढ़ लेना कि how that particular algorithm works, what is m and p that you select in this algorithm and how the collision is decided by the value of m. So हाँ एक बार रीड कर लेना कि हैश कोलिजन वगैरह कब आ सकता है एंड कैसे उसको प्रिवेंट करना है एंड हाउ एम एंड पी के वैल्यूज़ लाइक व्हाट ऑल वैल्यूज़ यू कैन टेक इन फॉर एम एंड पी. ठीक है. सो अभी नाउ इफ़ यू जस्ट लुक एट वन एग्जांपल कि हाउ आई यूज रोलिंग हैश. सो एक बार यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है. सो द एग्जांपल इन दैट केस इज बार फू द फू बार. ठीक है. समथिंग लाइक दिस. सो इनिशियली मैंने क्या किया ना मैंने हर और यहाँ पे इन्होंने ये भी बोला है कि वर्ड्स में जो भी स्ट्रिंग है ना सबका लेंथ सेम रहने वाला है. सो इनिशियली मैंने इस सबको लाइक मैंने इसमें जो भी 3 लेंथ का सबस्ट्रिंग था ना मैंने सबका हैश वैल्यू निकाल लिया. तो सपोज़ ले लो बार का हैश वैल्यू आ गया 3, फू का हैश वैल्यू नॉट फू फिर जैसे बार ख़त्म हो गया फिर ए आर एफ आ गया देन ए आर एफ आ गया कुछ भी एग्जांपल रैंडम ले लो क्योंकि अभी हम कैलकुलेट नहीं कर रहे. देन आर एफ ओ ये वाला उसका वैल्यू आ गया 9. तो रोल करते हुए मैंने हैश को रोल किया एंड देन आई गॉट दी वैल्यू कि इस वाले सबस्ट्रिंग का वैल्यू क्या है. ठीक है. एंड सिमिलरली जब आगे भी जाके बार आएगा तो उसका भी वैल्यू 3 आएगी क्योंकि रोलिंग हैश उस केस में कंसिस्टेंट रहता है. जस्ट दैट देर आर चांसेस ये कोलिजन आ सकते हैं बट यूजुअली अल्फ़ाबेट्स के साथ तुम्हारा कोलिजन नहीं आएगा लाइक जब तुम्हें अल्फ़ाबेट्स में रोलिंग हैश करना पड़ता है. ठीक है. लाइक इस प्रॉब्लम में लाइक कोलिजन नहीं है बट देर आर गुड चांसेस दैट यू विल गेट कोलिजन. तो उसे कैसे प्रिवेंट करना है दैट ऑल्सो यू कैन लाइक एक चेक तुम्हें लगाना पड़ता है बिकॉज द प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी लेस फॉर अ कोलिजन. सो वंस यू हैव दिस तुमने ये स्टोर कर लिया. अभी तुम्हें जो क्वेरीज दिए थे बेसिकली जो दो स्ट्रिंग्स दिए थे वो क्या थे दैट वाज फू एंड दैट वाज बार. सो इनको भी कन्वर्ट कर लो. सो तुम जब इनका हैश बनाओगे सो यू विल गेट अ 10 क्योंकि यहाँ हमने कैलकुलेट करके रखा है. ठीक है. फू का 10 अज्यूमिंग कि फू का द हैश वैल्यू इज 10 एंड इसका 3 आ गया. ठीक है. अभी ये जो भी मैंने इनको रोलिंग हैश करके मैंने इसको जो कन्वर्ट किया था वो एक स्ट्रिंग में कैसे स्टोर रहेंगे जैसे पहले 3 आएगा बार का फिर ए आर एफ का आएगा 7 एक बार कन्वर्ट कर लेते. ठीक है. फिर आर एफ ओ का ले लो आ गया 9 और फू का आ गया 10. सिमिलरली मैंने इसका सबका कुछ डालते डालते मैंने कुछ भर दिया. ठीक है. 12 13 कुछ ऐसे फिल कर दिया मैंने. अभी व्हाट यू हैव टू डू इज़ यहाँ पे 10 और 3 है राइट. सो इनिशियली अगर मैंने बार सिलेक्ट किया सो अभी थोड़ा नॉर्मल ठीक है इट्स सिंपल जैसे अभी मैंने ये बार सिलेक्ट किया तो अगर मैं इस वाले सबस्ट्रिंग से बोलता हूँ कि मुझे ये वाले सबस्ट्रिंग से स्टार्ट करना है सो आफ्टर बार दैट इज़ यू सिलेक्टेड दिस यू हैव टू जंप 2 स्टेप्स अहेड एंड कंसिडर दिस 10 बिकॉज यू कैनॉट कंसिडर 7 एंड 9 क्योंकि बार के बाद ए आर यहाँ पे आ रहा है और इसका आर यहाँ पे आ रहा है. सो अगर तुमने बार सिलेक्ट किया तो उसके बाद वाला सबस्ट्रिंग इज़ दिस एफ डबल ओ. तो मैं लाइक अगर तुम्हारा यहाँ पे क्योंकि जस्ट बिकॉज यहाँ पे लेंथ 3 का है हर वर्ड का तुम्हें आगे 3 स्टेप जंप करना पड़ेगा एंड तुम्हें तब तक जंप करना पड़ेगा जब तक तुम्हारे सारे वर्ड्स नहीं आ जाते. तो मैंने डिसाइड किया था कि मेरा स्टार्टिंग सबस्ट्रिंग ये होगा. तो मैंने वहाँ का 3 लेंथ का हैश निकाला मेरे मल्टी सेट में आया 3. फिर मैंने बोला अभी 3 स्टेप आगे जाके मुझे वो दे स्ट्रिंग्स दे 10 जब तक जाते रहे जब तक तेरे पास 2 वर्ड्स नहीं हो जाते क्योंकि क्वेरी में 2 वर्ड्स ही है. सो एज सुन एज 2 वर्ड्स यहाँ पे 3, 10 आ गया. फिर मैंने बोला नाउ गेट दी मल्टी सेट ऑफ द क्वेरी वर्ड्स वो 10, 3 था. तो मल्टी सेट में मैंने सब कुछ मल्टी सेट में किया है. सो वो भी 3, 10 बन जाएगा. नाउ यू कैन जस्ट कंपेयर इफ़ दीज मल्टी सेट्स आर इक्वल एंड सिमिलरली यू विल डू दिस फॉर ऑल दी
फिर तुम नेक्स्ट ट्राई करोगे ए आर एफ से स्टार्ट करने का. सो अब ए आर एफ से स्टार्ट किया, अगर ए आर एफ से स्टार्ट किया है, सो नेक्स्ट सबस्ट्रिंग दैट यूल कंसिडर इज ए आर एफ के 3 बाद, दैट इज़ द वंस दैट इज स्टार्टिंग विद डबल ओ टी. एंड देन यूल अगेन डू द सेम चेक कि ये क्वेरी वाले लाइक मल्टी स्ट्रिंग के साथ, लाइक मल्टी सेट के साथ मैच हो रहा है नहीं. एंड इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगा, 10⁴, बिकॉज जो स्ट्रिंग का लेंथ है दैट इज़ 10⁴ मल्टीप्लाई बाय वर्ड्स डॉट लेंथ, क्योंकि तुम ये वाला ऑपरेशन रन कर रहे हो. सो मल्टीप्लाई बाय वर्ड्स डॉट लेंथ वुड बी योर time complexity in this case, which gives you somewhere around like 1/7 के power में you will get the time complexity. So अभी code if you see it's not much. ये वाला जो part है this will get you the window hash, like हर window का hash given the size of the window is k. तो ये पढ़ लेना, ये तो मैं तब समझ आएगा once you read how rolling hash works. So once you have the rolling hash and this is the hash value to get the hash value of a string, क्योंकि ये भी तुम्हें एक चीज़ पे रिक्वायर्ड होगा. So this is find substring, the main function. So what you did over here is तुम पहले जो भी तुम्हें words में दिया ना सबका hash तुमने store कर दिया, ठीक है, जो भी words था सबका hash, because this will be later used for comparison. अभी यू स्टार्टेड एट एवरी इंडेक्स एंड वही जो मैंने बोला, जब तक तुम्हारे काउंट ख़त्म नहीं हो जाते यू विल जंप w टाइम्स, क्योंकि w इफ़ यू सी इट्स दी विंडो हैश का साइज़, जो तुमने जो भी हैश वैल्यू निकाला है. एंड यू विल मेक अ टेम्प्रेरी, ये पहले मल्टी सेट था, देन आई कन्वर्टेड दिस इनटू अनऑर्डर्ड मैप, एंड देन तुम उसमें वो हैश का वैल्यू ऐड करोगे, एंड देन यू विल जस्ट कंपेयर इफ़ दिस मल्टी सेट दैट इज़ दिस हैश मैप दैट यू हैव मेंटेन, जो उस पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग से जो मैंने बोला था, अगर तुम यहाँ से स्टार्ट करो तो तुम w स्टेप्स आगे जाते रहोगे एंड यू विल गेट अ हैश वैल्यू, लाइक तुम्हें एक समझ आ जाएगा कि ये हैश वैल्यूज़ होने चाहिए. देन यू विल कंपेयर दैट विथ योर एक्चुअल जो तुमने बनाया था कंपेरिजन का वर्ड्स हैश, जो है वर्ड्स के साथ मैच करे, दैट इज इक्वल, यू विल जस्ट पुश दैट पर्टिकुलर इंडेक्स टू योर आंसर. सो दैट्स ऑल. नाउ इफ़ यू यूज़ मल्टी सेट ओवर हियर यू विल बी गेटिंग अ TLE. देन हाँ, दैट्स ऑल. कुछ डाउट हो तो इसमें पूछ लेना. बाय बाय.